श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपकी हर परेशानी का हल है। आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी परेशानी हो या कोई भी समस्या हो, फिर वो परेशानी आपके शरीर की हो, आपके धन की हो या आपके मन की हो, आपके जीवन की छोटी बड़ी परेशानी कोई भी हो, आपके हर प्रश्न का उत्तर भागवत गीता में जरूर मिलेगा। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसे अपने जीवन की हर परेशानी का हल इसमें जरूर मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए जरूर मिलेगा। बस इस गीता के सार को बहुत ध्यान से सुने। भागवत गीता में बताया गया है कि जिनको हम अपना समझते हैं वह अपने नहीं होते हैं। शरीर जब तक होता है तब तक ही वह अपने होते हैं। जब अर्जुन के पुत्र की युद्ध में मृत्यु हो गई थी तो वह बहुत दुखी हुआ और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मेरा पुत्र युद्ध में मारा गया है, मैं यह दुख सहन नहीं कर पा रहा हूं, मैं भी मर जाना चाहता हूं और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से यह देखा नहीं गया और वह अर्जुन को आत्माओं के लोक में ले गए। अभिमन्यु वहां मजे में बैठा था। उसने एक क्षत्रिय होने का फर्ज निभाया था, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई थी। वह अपने पुत्र को देखकर रोने लगा और बोला कि पुत्र, मैंने तो तेरे बिना जीवन जीने की कल्पना भी छोड़ दी थी। पुत्र, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। तब अभिमन्यु कहता है, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तब अर्जुन कहता है कि तुम मुझे ही नहीं पहचान रहे हो। तब अभिमन्यु कहता है कि कैसा पुत्र कैसा पिता, मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता होते हो, किसी जन्म में मैं आपका पिता होता हूं। आत्मा का ना कोई माता होता है ना कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने यह सब देखा तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। गीता का यह सार ठीक से समझ लो। यहां कोई अपना पराया नहीं है। हम व्यर्थ में ही अपनों के मोह में पड़े रहते हैं। जो चला गया है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। गीता में लिखा है कि कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका आपके प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। कई बार हम यह सोचकर सहते रहते हैं कि ये तो हमारा बड़ा है, हमारा अपना है, पर जब वो ही आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो कैसा बड़ा और कैसा अपना। हम ये सोचकर रह जाते हैं कि हम इन्हें कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे और हमें परेशानी में देखकर खुद भी परेशान हो जाए। गीता का यही उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ज्यादा सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा? मैं कैसे भीष्म पितामह से युद्ध करूंगा? क्योंकि यह सब तो मेरे पूजनीय हैं। इनको मारने से अच्छा तो मैं भिक्षा मांगकर अपना पेट भर लूंगा। क्या करूंगा ऐसे राजपाट का जो मेरे ही हाथों से मेरे बड़ों की मृत्यु करा दे? अपने भाइयों को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ बुरा करता है, तुम्हारे साथ अधर्म करता है, उसके साथ युद्ध करना तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। तू अपने मन से इस मोह का त्याग कर दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा तो गलत करने वाला और साहसी हो जाएगा, उसे और बल मिलेगा, वो और गलत करेगा। इसलिए अपनों के इस मोह को त्याग कर तू युद्ध कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे दुखों का सारा कारण यही है कि हम बीते हुए कल के बारे में सोच सोचकर या आने वाले कल के बारे में सोच सोचकर खुद को बीमार कर लेते हैं। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि ना ही तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाला कल बदल सकते हैं। हमारे हाथ में आज का ही पल है, सिर्फ वर्तमान है। हमारे जीवन की अधिकतर परेशानियां और दुख हमें आने वाले समय के बारे में सोचने से मिलते हैं। हम बस इन्हीं सब में जीते रहते हैं, पर वर्तमान में हम जीना ही नहीं चाहते। जब आप
वर्तमान में जीना सीख जाओगे, तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, तभी आपकी चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में ही जीना चाहिए।